श्रीनगर के रैनावाड़ी की मीर बरीक मंजूर ने इग्नो से कॉमर्स ग्रेजुएशन के इम्तिहानात पूरे कर मुल्क में टॉप किया है। उन्होंने दिल्ली में इग्नो के 33वें कॉन्वोकेशन में गोल्ड मेडल से उनको नवाजा गया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। श्रीनगर शहर का डाउनटाउन पत्थरबाजी और दीगर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए नहीं बल्कि एक बेटी की काबिलियत की वजह से सुर्खियों में है। रैनावाड़ी की 20 साल की मीर बरीक मंजूर ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कॉमर्स से ग्रेजुएशन में पूरे मुल्क में टॉप किया है। दिल्ली में इग्नो के 33वें कन्वोकेशन में उन्हें गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। कश्मीर की तारीख में पहली बार है कि जब कौमी सतह की इग्नो इम्तिहान में किसी तलबा ने पहला मकाम हासिल किया हो और वो भी गैर मामूली हालात में। बारीक मंजूर कहती हैं कि इस मकाम तक पहुंचने में उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आए दिन कभी पुरतशद्दुद मुजाहरा तो कभी बंदिशें। इस माहौल के बीच पढ़ाई करना मुश्किल था। इसके बावजूद वे अपनी पढ़ाई करती रहीं। मैं मीर बरीक मंजूर काफ़ी डिलाइटिंग, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस चीज़ के लिए नहीं कि अवार्ड मुझे मिली है, इस चीज़ के लिए अच्छा लग रहा है कि मैंने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, मेरी वजह से कश्मीर का नाम कहीं पे आया। सो इट्स अ मेयर अचीवमेंट, इट्स नॉट माई अचीवमेंट, ये कश्मीर की अचीवमेंट है। बारीक कहती हैं कि वे अपने समाज के लिए कुछ करने की ख्वाहिश रखती हैं। वे वादी के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं, जिसके लिए सिविल सर्विस बेहतर रास्ता है। लिहाजा वे आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हैं। कर रही हैं। यहाँ तक कि बारीक इन दिनों केएस की तैयारियों में लगी हुई हैं। कश्मीर को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सो फॉर दैट इट्स रियली अ बिग थिंग। तो व्हेन यू टॉक अबाउट माय फ्यूचर प्लान्स, आई बिलीव कि मैं उस पाथ में, उस करियर चॉइस में जाना चाहूँगी जहाँ मैं कश्मीरी लोगों की मदद करूँ। आई वांट टू केटर टू द स्मॉल नीड्स ऑफ द पीपल एंड आई थिंक फॉर दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। आई वांट टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड सिंस आई हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड, सो आई वांट टू सेट अप माय ओन वेंचर जहाँ आई वुड cater to the unemployment needs of Kashmiri people, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है। there would be no, मेरी वजह से अगर किसी एक घर में चूल्हा जलता है तो I would be the happiest person on the earth। बारीक शुरू से ही होनहार रही हैं। 10वीं का इम्तिहान उन्होंने 95% और 12वीं का इम्तिहान उन्होंने 96% से भी ज्यादा नंबरों के साथ पास किया। बारीक अपनी हर कामयाबी का सेहरा वालिदैन और बड़ी बहन को देती हैं। उनकी कामयाबी से पुनवे के सभी लोग बेहद खुश हैं। मैसेज क्या रहेगी पूरी वैली के लिए? मैसेज आई वुड से दैट आप हमेशा ऑलवेज ड्रीम बिगर, हमेशा बड़े सपने देखिए। आप डोंट केटर फॉर, आप छोटी चीज़ों की उम्मीदें मत रखें। आप हमेशा बड़े चीज़ों को बड़े सपनों को आप पालें। यू बी कमिटेड, यू डोंट हैव टू जस्ट ड्रीम, यू मस्ट बी कमिटेड टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। लाइक APJ अब्दुल कलाम हैज सेड दैट ड्रीम्स वो नहीं होते जो आप सपने सोते हुए देखते हैं, ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो आई थिंक यू शुड अ पर्सन should dream bigger, a person should be committed towards those dreams. It's not that you have to just dream. आपको उसके लिए काम करना है। आपको काफ़ी हार्डशिप्स आएंगे आपकी लाइफ में, आपको चैलेंजेस आएंगे फाइनेंशियली, पॉलिटिकली। लाइक हमारे कश्मीर में काफ़ी ऐसा कुछ सिनेरियो है, बट हार्डशिप्स के बाद ही इंसान एक बेस्ट व्यू देखता है। मेरा नाम बिसाइना है। We are much more happy क्योंकि she not only represented Kashmir, she represented downtown, she represented शहर खास। अल्हम्दुलिल्लाह, we are very much happy। काफ़ी प्राउड फील हो रहा है, काफ़ी it's really a proud moment for all of us। हमारा पहले से we have been treated as sons by our family। हमारे पापा, हमारे मामा, they treated us as sons and अल्हम्दुलिल्लाह we proved to be sons to our family। हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता था पहले से and this is the result कि आपने देख लिया that she just made us everybody proud। मंसूर अहमद है। बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरी बेटी ने इतना बड़ा कमाल किया है। 5, 6, 7 लाख लोगों में इसने टॉप किया है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर थे। ये मतलब मैं अपनी ज़बान से क्या बताऊं कि इसने मेरी कितनी इज़्ज़त रखी है, अपने समाज की कितनी इज़्ज़त रखी है। ये बाइस फ़ख्र है मेरे लिए। बारीक 2 बहनें हैं। उनका कोई भाई नहीं है।
लेकिन बारीक का कहना है कि वे अपने वालिदैन को बेटे की कमी महसूस नहीं कराना चाहती हैं। घर का काम हो या बाहर का काम, उन्होंने अपने वालिदैन को बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। वालिदैन को उनकी बेटियां दूसरे की मदद भी नहीं लेने देती। घर पर अपने वालिदैन की ठीक से देखभाल कर सकें, इसलिए उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई जारी रखी और आज वे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क भर की दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल हैं। श्रीनगर से शौकत बेग की रिपोर्ट, जी सलाम। महकमा हार्टिकल्चर की जानिब से कुलगाम के मिनी सेक्रेटेरिएट के अहाते में किसानों को सब्सिडी पर सेब, नाशपाती, बादाम और चेरी वगैरह के दरख्त दिए गए। इस प्रोग्राम का मकसद मैदानी इलाकों को भी बेहतर बनाना है ताकि मैदानी इलाकों के लोग भी अपने आंगन में इन पौधों को लगाकर अपनी आमदनी का जरिया बना सकें। अनंतनाग के बिजबहरा में आज महकमा हैंडीक्राफ्ट की जानिब से एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें कारीगरों और मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई ताकि कारीगर और मजदूर तबका इन सरकारी स्कीमों का फायदा उठा सके। फिलहाल तो मेरी स्टार्टिंग है, उसके आगे मैं देखूंगी क्या करना है, कैसे करना है। फिलहाल मेरी स्टार्टिंग है ये। कब से आप कर रहे हैं? और अनंतनाग में मैं पहली कैंडिडेट हूँ जो पेपर माशी करती हूँ। कब से आप कर रहे हैं? मुझे हो गए 5-8 महीने। अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। मार्केट कैसा है? अवेयरनेस कैंप था, ये गवर्नमेंट से डोर स्टेप है जो अभी हमारा गवर्नमेंट का चल रहा है, ये उसी के अंडर हमने ये किया है ताकि हम लोगों तक खुद ही जाके पहुंचे, डिपार्टमेंट खुद जाके देखे कि लोगों की क्या मुश्किलात है और हमको कैसे उनको हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगले साल भी देखेंगे कि हम और भी ये पर कॉन्शियसली एक कैंप करें। तो बाकी रही की स्कीम्स, एक हमारी नई स्कीम आई है सुफ्रुति के अंडर, तो हम उसी के अंडर क्लस्टर डेवलपमेंट हम करने की कोशिश करें ताकि हम एक ही जगह में 300-400 हम लोग इकट्ठे कर सकें, उनको फिर हम अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं। क्योंकि जो हमारा सुफ्रुति की स्कीम है वो एक उसमें 3 हेड्स होते हैं, थीमेटिक है, हार्ड इंटरवेंशन है, सॉफ्ट इंटरवेंशन है। उसमें क्या कहते हैं, जो हार्ड इंटरवेंशन है उसमें क्या ये देना होता है, CFC बनाना होता है। CFC के अंदर ही हमारा रामडेलू बैंक आता है, शॉप्स आती हैं, सारा कुछ रहता है। इस तरह क्या कहते हैं, थीमेटिक में हम मार्केटिंग देते हैं उनको, और सॉफ्ट इंटरवेंशन के हम अपग्रेडेशन स्किल्स करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है। आरसपुरा जम्मू के ताराचक गांव के लोगों ने अपने गांव को साफ रखने की पहल की है। इस मौके पर ताराचक और आसपास के गांव के लोगों ने खुद मिलकर पूरे इलाके की साफ सफाई की। गांव वालों ने कहा कि जब तक खुद साफ सफाई की पहल नहीं करेंगे तब तक कोई सफाई मुहिम कामयाब नहीं होगी। उन्होंने माहौलियात और सफाई के माहौल के लिए आम लोगों से वज़ीर आज़म के जरिए चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाने की अपील भी की। पंचायत मखनपुर असे साढ़े इतने जो ग्राई लोग ने अजे तक भी जो कूड़ा करकड़ा सोती है या नहरें फेंकिया जाता है या खेतरें सुट्टिया जाता है। अस चाहते हैं कि पंचायत के थ्रू साढ़े मोदी सरकार जी स्वच्छता अभियान चलाए है, सिटी के डस्टबिन लाए देने, अगे कंटेनर लाए देने, जगह जगह लाए देने। अस चाहते हैं कि पंचायतें सरपंच के थ्रू वीडियो थ्रू इन्हें ग्राएं भी ताकि डस्टबिन लाए जान, ताकि साढ़े ग्राई लोग स्वच्छता अभियान साफ सुथरे माहौल च रहन। तो जिन्ना भी कूड़ा करकट हो और डस्टबिन च पाया जाए और म्यूनसिपालिटी के थ्रू या कोई कमेटी के थ्रू जो कूड़ा करकट है वो कदे दूर दराज सुट्टिया जाए। जियां कि सिटी की साड़ी खूबसूरती सफाइयां सेंटर गौरमेंट ने मोदी जी ने किया सफाई अभियान चलाए है, इयां अस चाहते हैं कि ग्राएं भी बॉर्डर एरिए भी पंचायतें भी सरपंच के थ्रू सफाई अभियान और कहने ग्राएं डस्टबिन दिते जान, गलियों में लाए जान, साड़ियां भैन मावां कूड़ा करकट इकट्ठा करिए डस्टबिन च पाई सकन। तो आरसपुरा के साथ ताराचक गांव के लोगों ने एक शुरुआत की है। जिस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ दिखाई देता है उससे लोगों ने अब पार पाने की कोशिश की है। लोगों का कहना है कि हमें खुद से ये जिम्मेदारी समझनी होगी अपनी कि हमें खुद से ही सफाई पर ध्यान देना होगा और यही वजह थी कि मकामी लोगों ने साफ सफाई की शुरुआत की है और साथ ही स्वच्छता अभियान का साथ देने की कोशिश सब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए घर का ख्वाब पूरा करने वाली उम्मीद है, लेकिन कई वजूहात की वजह से इसका फ़ायदा ज़रूरतमंदों को मिलने से रह जाता है। गांदरबल के अशरफ हुसैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री आवास एक ऐसा मंसूबा है जिसके तहत हर पंचायतों में बड़े पैमाने पर घर बनवाया जाना है। इस मंसूबे में बेघरों या कच्चे मकानों में रहने वालों को मकान देना शामिल है, लेकिन आज भी कई गरीब बेघर इस मंसूबे के तहत मिलने वाले फायदे से महरूम हैं।
लोग टूटी झोंपड़ी में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। मरकजी और रियासती सरकार गरीबों को पक्का मकान देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ऑफिसर्स और अवामी नुमाइंदों की लापरवाही से कई जरूरतमंदों और गरीबों के पक्के मकान की ख्वाहिश सिर्फ ख्वाब बनकर ही रह जाती है। ऐसा ही हो रहा है गांदरबल के चट्टरगुल इलाके में, जहां अशरफ हुसैन का कुनबा एक टीन शेड के नीचे किसी तरह खड़े घर में जिंदगी गुजार रहा है। अशरफ पेशे से मजदूर हैं। मजदूरी मिली तो कुनबे के लिए खाना और कपड़ा नसीब हो जाता है, नहीं मिली तो दूसरे की मदद के सहारे ही रहना पड़ता है। ऐसे में घर बनाने का उनका ख्वाब कहां से पूरा हो। तो बहुत प्रॉब्लम है मुझे, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये मजदूरी का दिन करता हूँ, वो किसी वक्त बनता है, किसी वक्त मुझे नहीं बनता है, तो बहुत मुश्किल पड़ आ रही है मुझे यहाँ पे। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसको थोड़ा आगे लीजिए। तो बहुत प्रॉब्लम है मुझे यहाँ। बोला है तो आपका नाम है लिस्ट में, तो अभी हमें कुछ नहीं है, आप दिए अभी कुछ नहीं दिए, बोलते हैं वहाँ पे नाम है। तो अशरफ को सरकारी स्कीम्स की जानकारी मिली तो कुछ आस बंधी। उन्होंने जिम्मेदार महकमे के चक्कर भी लगाए, कई लोगों से मुलाकात कर अपने लिए घर का मुतालबा किया, लेकिन यकीन दहानियों के बावजूद इस गरीब को घर नसीब नहीं हो पाया। अशरफ सरकार और इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि घर बनवाने में उनकी मदद की जाए। ये इसका पर साल जियोटेक हुआ था, तो उससे पीछे अभी तक कोई इसको आई दिया नहीं गया। तकरीबन इसको कोई शाम को, कोई रात के टाइम में कोई मेहमान आते हैं, यहाँ बैठने की जगह भी नहीं है। किसी को बड़ी बात का भी ये इसका जो ऊपर ये टीन दिया है, ये भी गिरने का खतरा है इसका बेचारा को बिल्कुल गरीब है। ये मेहरबानी गवर्नमेंट साहब से, सरकार से जी इसको आई दिया जाए। सरकार हर कुनबे को प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, उज्ज्वला जैसे सभी मंसूबों का फायदा देने का दावा कर रही है, लेकिन जिम्मेदार ऑफिसर और मुलाजमीन की लापरवाही से कई कुनबों को आज तक सरकार के मंसूबों का फायदा नहीं मिल पाया। साथ ही कई जिम्मेदारों पर करप्शन के भी इल्जाम लग रहे हैं, जिसका शिकार आम गरीब ही होते हैं। गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट, जी सलाम। खेलो इंडिया के तहत महकमा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की जानिब से कुलगाम के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में 3 रोजा इंटर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल कैरम और चेस के मुकाबले का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला सतह के दर्जनों स्कूलों से वाबस्ता तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद तालीम के साथ साथ बच्चों को मुंसलिक रखना है, ताकि बच्चे जहनी बीमारियों से दूर रहें। जो तलबा व तालिबात खेल कूद के साथ लगाव रखता है, उसको अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, और इन जैसे प्रोग्रामों से बच्चों के अपनी सलाहियत कौमी सतह पर उजागर करने का मौका भी मिलता है। जी, मेरा नाम मुंतहा हुसैन है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं इस गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। जैसे कि आज यहाँ पर कैरम और चेस का ये गेम्स खेले गए, मतलब इनमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि हम कैसे आगे बढ़े या हमें कैसे इंडोर गेम्स से भी हम कितना कुछ सीख सकते हैं या हमें कितना और बाहर सीखने को मिलेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर ये आज गेम्स हो गए या जिन लोगों ने जीता या और कुछ, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई थिंक मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतने सारे गेम्स खेले जाते हैं, और अगर यहाँ पर गेम्स खेले जाते हैं तो इससे भी मतलब सपोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है यहाँ। मतलब जितना पढ़ना ज़रूरी है उतने उसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स भी कितना ज़रूरी है, हमें आज ये पता चला। First of all, I would like to thank Youth Service and Supports. They provided chance to explore our talent. I will tell you about myself. I'm playing chess from last 6-7 years, but I never got a chance to explore, to express, and to show my talent. But today I got a chance to explore my talent, to show my talent. So I would like to thank. गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मुनाकिद एक हफ्ते का मुफ्त स्की ट्रेनिंग कैंप अख्तिताम पजीर हो गया। उस ट्रेनिंग कैंप का मकसद इलाके में स्की और दीगर विंटर स्पोर्ट गेम को प्रमोट करना रहा। वादी के 22 नौजवानों ने ट्रेनिंग भी ली। Got an opportunity to participate in the Ski Coast 2020 held on 16 February 2020 and finishing on 27 February 2020. And then I am very thankful to our instructors
who train us very betterly, and I also request to J&K police that the competition will be held every year, that every student जम्मू कश्मीर पुलिस का जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने टैलेंट दिखा सके, और जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया, और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। उसमें आता है साइड स्टेपिंग, स्नो टर्न, ट्रेवल स्टम टर्न, सर किक टर्न, डाउन हिल, सर उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया। डेस्टिनेशन है जहाँ पर स्कीइंग के लिए अलग अलग मुल्कों से लोग आकर के स्कीइंग करते हैं, और हमारी जो इस रेंज पूरी जो पुलिस की है उसके अंदर जो 5 जिलों के बच्चे हैं, हम लोग इनको जहाँ पर स्कीइंग के लिए लाए हैं ताकि ये भी जहाँ पर स्कीइंग सीख सकें। इनको कुछ 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ पर दिया है पुलिस की तरफ से, और ये बच्चे अब बेसिक सारी की सारी जान गए। आपने इनके हुनर को देखा है, अभी स्लोप से कैसे स्कीइंग करते हुए नीचे आ रहे थे। पुलिस की हमारी अपनी सेक्टर्स की टीम है, जो रेस्क्यू टीम भी जहाँ पर हम प्लेस करते हैं, कभी ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल होता है। टूरिस्ट कभी को गिरगिरा जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए हमारी पुलिस की टीम भी जहाँ पर रहती है। पुलिस की टीम जो है वो इनको उस्ताद बन करके इनको सिखाने का काम भी उन्हीं ने किया है, जो पुलिस के हमारे लोग हैं। और ये अभी एक ग्रुप हम लोगों ने निकाला है। आने वाले टाइम में हम और कोशिश करेंगे कि अब तो बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और बच्चों को और कोर्सेज दें। मेरी ये समझ है कि ये जो स्कीइंग जहाँ पर जो जिस तरह का माहौल जहाँ पर मिलता है, ये दुनिया में बहुत रेयर है। इस तरह का बहुत सारी जगहों पर माहौल नहीं मिलता है, बड़ी कम जगह जहाँ पर इस तरह का स्कीइंग का माहौल है। जम्मू कश्मीर में नेशनल एंड इंटरनेशनल फुटबॉलर फोरम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मीडिया से खिताब करते हुए NIFF के अरकान ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दहाई से रियासत में फुटबॉल का वक़ार कम हुआ है। कभी फुटबॉल लोगों का पसंदीदा गेम हुआ करता था, लेकिन इंतज़ामिया और अथॉरिटी की नज़रअंदाजी की वजह से इसे फ़रोग नहीं मिल सका। साथ ही इंतज़ामिया पर इस बात का भी इल्ज़ाम लगाया गया कि खिलाड़ियों को मुनासिब सहूलत नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये खेल जवाल की तरफ चला गया। खिलाड़ियों को मुनासिब मौके भी नहीं दिए गए, जिससे वो अपनी सलाहियत नहीं दिखा सकते। रियासती फुटबॉल क्लब को एसोसिएशन की जानिब से मदद नहीं मिली, जिसकी वजह से ये हाल हुआ है। NIFF ने हुकूमत से अपील की है कि फुटबॉल की अजमत रफ्ता को बहाल करने के लिए खिलाड़ियों को मुनासिब मौके और सहूलतें फराहम की जाएं, ताकि इस खेल को तरक्की मिल सके। जी, नई जान तो पड़ रही है, लेकिन जो बेसिक हमारा ग्रॉस रूट का जो फुटबॉल है वो अभी बहुत ख़राब चल रहा है। बिकॉज आई बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट बारामूला। पिछले 3 साल से वहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई भी एक्टिविटी फुटबॉल की नहीं हो रही है वहाँ पे। ना ही पहले तो ना तो इलेक्शन चल रहा था, पहले कुछ मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज थे वहाँ पे, जिनकी वजह से नहीं हो पाया वो। तो उसकी वजह से जो सफ़र होता है वो आम जो प्लेयर रहते हैं, क्योंकि बिकॉज मेरे ख्याल से जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो शायद ये नहीं समझ रही है कि हम कौन से हार्डशिप से आके फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं। और जो हमारा बेसिक रहता है दैट्स ऑल अबाउट फुटबॉल, कि हमें बस फुटबॉल खेलना है, लेकिन वो भी हमें नहीं मिलता है प्रॉपरली। यहाँ पे अभी जैसे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, यहाँ पे इशफाक सर है या महराजुद्दीन सर है या फिर अरुण सर है, तो उनको देख के हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी इनके लेवल तक पहुँच जाए। लेकिन वो तभी मुमकिन है जब हमारा ग्रास रूट लेवल या जब मेरे डिस्ट्रिक्ट में फुटबॉल ठीक होगा। 3-4 मैच खेलने पड़ते हैं, तो कैसे प्लेयर कैसे परफॉर्म करेंगे? जब एसोसिएशन अच्छा स्टेप लेके तब हमारी फुटबॉल डेवलप हो जाएगी। या हमारे पास ग्राउंड नहीं है, एक टीम कैसे प्रैक्टिस करेगी? रियल कश्मीर हमारी जो इस साल लास्ट ईयर आई लीग में आई थी, तो उन लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक ही ग्राउंड है हमारे पास, कैसे हम मैनेज करेंगे? इतने सारे क्लब है। J&K फुटबॉल एसोसिएशन बोल रही है कि हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की फैसिलिटीज आप लोग चाहते हैं? जी, जैसे बाहर की कोलकाता में है फुटबॉल, लेकिन अच्छे तरह से नहीं देते हैं ना जो हमें फुटबॉल में चाहिए। So we cannot expect something new happening to the football of J&K. So अगर वो चीज़ हमें देखना है, एक नया प्लेटफॉर्म हमें क्रिएट करना है हमारे बच्चों के लिए, so we need to work for the change. और ये जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, we are working on it, और हम गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त करते हैं, और हमने ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे अपनी जो रिप्रेजेंटेशंस दी हुई है, दैट अगर पिछले इतने सालों से कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं आ रही है, सो ये जो फिर जो स्टेट अफेयर से भी रन कर रही हैं J&K फुटबॉल एसोसिएशन,
सिस्टम, सो उनका कोई फ़ायदा फिर है नहीं। सो उसको फ़ौरन तौर पे डिज़ोल्व करके एक नई बॉडी का उसको तश्कील दे, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पे अपने चेयर्स होल्ड किए हुए हैं। डोडा में महकमा ज़राअत की जानिब से प्रानू सब डिवीज़न से किसानों के लिए एक 3 रोज़ा दौरे का एहतमाम किया गया। दौरे के दौरान किसान उधमपुर के चिनानी और सुधा महादेव इलाके के किसानों से मिलेंगे और खेती के नए तकनीक से रूबरू होंगे। किसानों को डीडीसी डॉक्टर सागर डी डायफोर्ड ने हरी झंडी भी दिखाई। ये किसान हैं, तकरीबन 70 किसान जो है आज ये जा रहे हैं सुध महादेव और चिनैनी बेल्ट में। ये वहाँ देखेंगे सब्जियों की जो जदीद तरीन तरीके हैं काश्त के, और इसके अलावा ये वहाँ देखेंगे कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे काम करती। दहशतगर्दी से लोहा लेकर जम्मू कश्मीर में अमन कायम कर रहे फौज की शुमाली कमान के जवानों और ऑफिसर्स की बहादुरी की दास्तान जब उधमपुर में वाक़े ध्रुव ऑडिटोरियम में गूंजी तो मुल्क के लिए मर मिटने का फौजी एहलकारों का जज्बा और बुलंद हो गया। उधमपुर कमान हेडक्वार्टर में इन्वेस्टर सेरेमनी में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने 90 जवानों और ऑफिसर्स को बहादुरी के लिए मेडल से नवाजा। इनमें 8 बहादुर जवानों को शहादत के बाद मेडल से नवाजा गया। इन ब्रेवरी मेडल्स का ऐलान यौम जमहूरिया के मौके पर किया गया था। शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा की गुरेज सेक्टर में लैंडस्लाइड की जद में आकर खाई में गिरने से फौज का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान की शिनाख्त 22 साल के सिपाही करनेल सिंह के तौर पर हुई है। 19 डोगरा रेजिमेंट में तैनात ये जवान गुरेज सेक्टर में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात था। श्रीनगर के बीबी कैंट में सिपाही करनेल सिंह को खराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान फौज के कई आला ऑफिसर्स मौजूद रहे। एक जवान शहीद हो गया जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, और ये तस्वीरें वो हैं जब खराज अकीदत शहीद जवान को पेश की जा रही थी। बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में ये जवान शहीद हुआ, और तस्वीरें आप देख सकते हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब खराज अकीदत पेश किया गया शहीद जवान को। पुंछ में किसान इन दिनों अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए लहसुन की खेती कर रहे हैं। महकमा ज़राअत और जिला इंतजामिया की जानिब से किसानों की पूरी मदद की जा रही है। मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कॉल पर पुंछ जिले के खानातर गांव के किसान लहसुन की खेती कर रहे हैं। दरअसल मरकज की जानिब से किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से लगातार इकदाम उठा रहे हैं। खानातर के एक किसान के मुताबिक उन्होंने 2 कनाल जमीन पर लहसुन की खेती की है। वो उम्मीद जता रहे हैं कि इससे उन्हें जरूर फायदा पहुंचेगा। महकमे ना जड़ा है मतलब है इतना साढ़े नाल बड़ा रोल है। अस पहले भी ये थोम लाने से थोड़ा थोड़ा लाने से तो जिसकी वजह थी इतने सारी डेवलपमेंट जी नहीं सी हो रही। इस बात होना आ गया महकमे से बड़ा ताउन किया साढ़े नाल, और इसने पेमेंट भी की और उन्होंने दसिया इससे थोम लाओ ये मतलब है इसना फायदा होएगा, फिर मार्केट साड़ी अच्छी मिल सी मतलब है तो उस तरीके पर ये आसपास इस बार तकरीबन 2 कनाल रकबे ने अंदर है मेरा थोम लगा मतलब लहसुन जो है। खानातर के कई किसान ऐसे हैं जो पहली बार लहसुन की खेती करके अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खानातर के अलावा दिसंबर के महीने में भी पुंछ के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 50 हेक्टेयर जमीन पर किसानों ने लहसुन की खेती की और हजारों का मुनाफा कमाया। आपको बता दें कि पुंछ जिले में लहसुन और राजमा की बढ़िया किस्में पैदा होती हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए महकमा ज़राअत ने जिले में लहसुन की पैदावार को फरोग देने के लिए काम शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।